तो स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने कोशिश करी कि हर कैटेगरी के क्वेश्चंस करा दूँ, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरीज़ को, मैं आपको क्वेश्चन की कैटेगरी को समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें 9th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। प्लीज़ समझिए, जब वो एंड से स्टार्ट करने की बात करता है, इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म की तरह बिहेव करेगा। यानी लास्ट टर्म किस तरह बिहेव करने वाला है, फर्स्ट टर्म की तरह से। हमें क्या करना होगा, बस डी निकालना होगा। डी कैसे निकालते थे हम लोग, a2 माइनस a1 से। कितना है, a2 कौन सा टर्म होता है, ये हमारा a1 टर्म है, ये हमारा a2 टर्म है और ये हमारा a3 टर्म है। जो सीरीज दी जाती है उसका सबसे पहला टर्म क्या होता है, a1 टर्म होता है जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो उसके जस्ट बाद आता है सेकेंड टर्म होता है तो a2 कहते हैं। उसके बाद a3 होता है डॉट डॉट डॉट। जो लास्ट टर्म आता है उसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें 9th टर्म निकालना है, कहाँ से, एंड ऑफ द एपी, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला आप समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है a9 निकालो, कहाँ से, लास्ट टर्म से। तो इसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ l का मतलब लास्ट टर्म से है, कितना रखेंगे 185 माइनस n कितना कह रहा है 9 रखने को कह रहा है, 9 माइनस 1। d कितना दिया है 4 दिया। तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होता है, इंटू 4 करना है, माइनस का साइन है। यहाँ कितना है 185 है, ठीक है। फिर से 185 माइनस 8 4 जा कितना 32। तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 8 माइनस 3 कितना होगा 5 और यहाँ क्या होगा 1। तो यानी ये रिक्वायर्ड था कि a9 निकालना था, किस एपी का, इस एपी का। पहला टर्म था 5, फिर था इसमें 4 ऐड हुआ तो 9 आया, 9 में 4 ऐड करा तो 13 आया। इस तरह से टर्म दिया होता। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे हम लोग कैटेगरी समझेंगे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिया है 4 9 14 19 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म है 109, ठीक है। कह रहा है ये जो 109 है किस पोजीशन पे प्लेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे a1 कितना दिया हुआ है 4, a2 कितना दिया हुआ है 9, a3 कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, पहले d निकालते हैं। कैसे, a2 माइनस a1 से। a2 कितना है 9, a1 कितना है 4, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब कह रहा है 109, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है an निकालने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, an की जगह क्या करना है 109 प्लेस करना है, प्लेस कर दिया। a की वैल्यू यानी a1 कितना है 4 दिया हुआ है, n हमें नहीं पता, d हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रखना है। तो यहाँ ये प्लीज़ समझिएगा, जब कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है तो दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो 5 इंटू एन कितना आएगा प्लस 5 है, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ कितना लिखा है 109। बहुत अच्छा। तो यानी 4 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। तो -5 प्लस 4 कितना आएगा, -1 स्विच करा देंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो 5n इक्वल्स टू 110 एंड n इक्वल्स टू 110.5। तो 5 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा 5 2 10 तो n की वैल्यू कितनी आई 20, ठीक है। प्लीज़ कैटेगरीज को समझिए क्वेश्चन की। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a1 कहते हैं और a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने a की जगह कितना रखना है 4 रखना है। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से। कितना था 9 माइनस 4 कितना आया 5 आया। पूछ रहा है अगर इस पूरी सीरीज़ में कोई 109 एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या होता है। तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो यानी 109 में हमने प्लेस करा, a की जगह 4 रखा, n की वैल्यू पता नहीं थी, d की वैल्यू पता थी, रिजॉल्व कर दी, ये हमें मिल गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, अच्छे से समझेंगे। कह रहा है द 4th टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। समझेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एन ए पी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। तो समझ लेते हैं क्या दिया। कह रहा है फर्स्ट कंडीशन दिया है 4th टर्म a4 कैसे लिखते हैं, a प्लस
3D, यानी a प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू डी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। प्रूफ हमें ये करना है कि जो 25th टर्म है AP का वो 3 गुना है किसके 11वें टर्म से। बहुत अच्छा। तो अगर मान लीजिए मुझे लिखना है A25, ठीक, तो कैसे लिखूँगा a प्लस 24D लिखूँगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर मुझे 11th टर्म लिखना है तो कैसे लिखूँगा a प्लस 10D लिख देना मैंने। अब क्या रहा है, रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया हुआ है जो A25 है इक्वल्स टू A25 ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स है किसका a प्लस 10D, ठीक है। तो यानी कंपेयर कर दें, यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस 24D इक्वल्स टू 3a प्लस 30, ठीक है। बहुत अच्छा। ठीक है, कंपेयर की लेकर जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे स्विच कर दें तो देखते हैं क्या बन रहा है इक्वेशन। स्विच करा दें यहाँ पे तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड ले आएगा तो 3 माइनस a कितना आ जाएगा 2a आ गया। अगर और स्विच करा दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 30D माइनस 24 कितना आ जाएगा प्लस 60 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यानी यहाँ पे क्या है a प्लस 3D इक्वल्स टू 0। अगर 2 को यहाँ डिनोमिनेटर 0 के बेस में भेज दूँ तो क्या आएगा 0/2 a प्लस 3D। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0। अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ दिया हुआ था ना a प्लस 3D 0 है, तो सही है क्वेश्चन। कह रहा है 7th टर्म ऑफ एन AP इज 20। समझिए 7th टर्म कितना दिया है A7, कैसे लिखते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया हुआ है 20। तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 60, a प्लस 60 कितना है 20, पहला इक्वेशन। कह रहा है 13 टर्म दिया है A13, कैसे लिखेंगे a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है 32 के। तो इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं 13 a प्लस 20 इक्वल्स टू कितना 30। तो सॉल्विंग 1 and 2 भी गेट, तो क्या लिखा है a प्लस 12d इक्वल्स टू 30, a प्लस 6d इक्वल्स टू 20। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा a से कैंसिल, 12 माइनस 6 कितना 60 इक्वल्स टू कितना 12। सो d इक्वल्स टू, पुट कर दीजिए, पुटिंग रिजल्ट। यहाँ पे मैंने अगर 2 रख दिया तो कितना हुआ 12 2 ज़ा 24, तो a प्लस 24 इक्वल्स टू कितना 32। स्विच करा दूँ a इक्वल्स टू 8, यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म इस सीरीज़ का 8 आ गया, डिफरेंस कितना आया 2, तो यानी 10। सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 12। इस तरह से डॉट 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 हमारी गिवन AP हमें चाहिए थी, फाइंड द AB पूछा था इसने, तो फर्स्ट टर्म कितना है 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो 8 + 2 10, 10 + 2 12, फिर 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगली कैटेगरी क्वेश्चन भी करते हैं। कह रहा है हमें AP फाइंड करनी है जब SN दिया है कितना 4n² माइनस n। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही आसान। ठीक है, तो अगर SN दिया है कितना 4n² माइनस n। अब समझिएगा SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं n की बात निकालूँ तो कैसे निकालते हैं
n अपॉन 2 a प्लस an, जहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। a क्या टर्म है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो सब हो जाएगा। an का मतलब है लास्ट, और Sn का मतलब है सम ऑफ ऑल टर्म्स। या एन टर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैंने 1 पुट कर दिया, ये जनरल इक्वेशन था, मैंने S1 निकालना है यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ क्या करूँगा 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए इस जनरल एक्सप्रेशन में जो पुट करूँगा बहुत अच्छे से आपको ये बात समझनी होगी, ठीक है। S1 का मतलब देखिए यहाँ जनरल फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखा था, इसको मैं ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं रखूँ 1 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है ए है। एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होगा। क्यों 1 माइनस 1 होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टर्म रखने जा रहा हूँ, एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 कितना 0, ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब a प्लस ए कितना होगा 2a इंटू 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 3, देयरफॉर a इक्वल्स टू, आए ये समझ। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, S2 निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो यानी n की जगह हम लोग कितना रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ कितना आया 4 4 का 16 माइनस 2 कितना आया 49। अब जनरल एक्सप्रेशन रखने जा रहे हैं 2 अपॉन 2, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस d, ठीक है, इक्वल्स टू 14। तो a का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 3, तो 3 2 का कितना 6 प्लस d इक्वल्स टू 14 एंड d इक्वल्स टू 14 माइनस 6, देयरफॉर d इक्वल्स टू, आया समझ, आगे बहुत आसान। अगर हमें a और d मिल चुका है, हमें AP चाहिए, देखिए AP कैसे मिल जाएगी। अभी फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया है 3 प्लस 8 कितना 11, फिर 9 टर्म। तो इस तरह से आप AP के क्वेश्चन कर सकते हैं। आया समझ, ऑल द बेस्ट। जिसको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट करिए ताकि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूँ। ऑल द बेस्ट।